एक समय की बात है, मांडव्य नाम के ऋषि हुआ करते थे। मांडव्य ऋषि जो कि अपनी तपस्या और साधना में ही लीन रहा करते थे। कहा जाता है कि जो मांडव्य ऋषि थे वो सांसारिक सुखों से दूर थे और ना ही उनका किसी के साथ बैर था, ना ही वो किसी के प्रति आकर्षण थे। वो मोह माया से दूर ही रहना पसंद करते थे। वो अपनी तपस्या साधना में ही लीन रहना पसंद करते थे, जिसके चलते कहा जाता है कि वो वन में रहा करते थे और वहीं पर ही प्रभु की भक्ति और अपनी साधना किया करते थे। मांडव्य ऋषि कहा जाता है कि उनके पास कुछ दिव्य शक्तियां भी थी, क्योंकि वो तपस्या साधना किया करते थे, जिसके चलते वो एक दिव्य संत भी बन चुके थे। अब कहा जाता है कि एक समय की बात है, वहां पर कुछ चोर होते हैं जो कि राजा के महल से कुछ चुरा के भाग जाते हैं और वो मांडव ऋषि के आश्रम पहुंच जाते हैं और मांडव ऋषि से वो सहायता मांगते हैं। अब कहा जाता है कि जो मांडव ऋषि थे उनको इस चीज का पता नहीं था कि जो उनसे सहायता मांगने आए हैं वो ही चोर हैं और वो राजा के महल से चोरी करके भागे हैं। राजा के सैनिक भी उन चोरों के पीछे पीछे उनको पकड़ने के लिए जाते हैं और जो चोर थे उनको वो मांडव ऋषि के साथ देख लेते हैं। चोर तो वहां पर अपना धन छुपा के भाग जाते हैं। कहा जाता है कि जो मांडव ऋषि के पास सैनिक आते हैं उनसे वो पूछते हैं कि चोर था वो कहाँ गया। मांडव ऋषि कहते हैं कि वो तो यहाँ से चले गए। और कहा जाता है कि जो वो सैनिक थे वो मांडव ऋषि पर ही शक कर लेते हैं कि कहीं इनका भी तो इनके साथ हाथ नहीं है चोरी में, क्योंकि ये चोर थे, इनके पास ही अपना चुराया हुआ सामान क्यों छोड़ के गए। जिसके चलते जो वो राजा के सैनिक थे, कहा जाता है कि वो मांडव ऋषि को पकड़ लेते हैं और वो राजा के महल में उन्हें ले जाते हैं। अब जो मांडव ऋषि थे उनको इस चीज का पता नहीं था कि ये चोर थे और इनकी मैंने सहायता करी है। राजा के महल में जब वो जाते हैं तो जो राजा थे, अब वो ये चीज नहीं जानते थे कि ये मांडव ऋषि है। पहले उन्होंने उनसे ये पूछा कि तुम्हें इस चीज का पता था। वो कहते हैं कि नहीं, मुझे इस चीज का नहीं पता था। फिर वो कहते हैं कि क्या तुमने उसकी सहायता करी है। वो कहते हैं कि हाँ, मैंने उनकी सहायता तो करी, लेकिन मुझे उस चीज का पता नहीं था। तो जो राजा थे वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं कि इन्होंने चोरों की सहायता कैसे कर दी। जिसके चलते कहा जाता है कि जो राजा थे वो मांडव ऋषि को एक सजा सुनाते हैं सूली पर भेदने के लिए। कहा जाता है कि वो सूली पर चढ़ाने के लिए बोल देते हैं मांडव ऋषि को। अब जो मांडव ऋषि थे, जो राजा थे, उनको इस चीज का पता नहीं था कि ये मांडव ऋषि है जो कि दिव्य संत है। अब कहा जाता है कि जो मांडव ऋषि थे, जब उनको सरेआम जो कि राजा का महल हुआ करता था, उस जो नगर था वहां पर जो मांडव ऋषि तो उनको सजा दी गई, जिसके चलते उन्हें सूली पर भेज दिया गया। अब कहा जाता है कि जो मांडव ऋषि थे वो अपनी योग साधना से उस सूली से बच जाते हैं और उनके शरीर को वो ज्यादा नहीं भेद पाती है। अब कहा जाता है कि इस चीज का जब राजा को पता चलता है कि जो मांडव ऋषि है उनको सूली नहीं भेद पाई है और वो मांडव ऋषि है जो कि एक दिव्य संत भी है, तो जो राजा थे अब उनको अपनी गलती का पछतावा होता है, क्योंकि उन्होंने पूरी बात नहीं जानी थी। जिसके चलते जो मांडव ऋषि थे उनको उन्होंने सजा सुना दी थी। राजा जो होते हैं वो मांडव ऋषि से क्षमा मांगने के लिए उनके पास पहुंचते हैं और मांडव ऋषि से वो क्षमा भी मांगते हैं। मांडव ऋषि थे वो उनको माफ कर देते हैं कि राजा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लग रहा मैंने ही कुछ ऐसा किया होगा। लेकिन उन्हें याद भी आता है कि मैंने तो कुछ ऐसा करा नहीं, मेरे तो कुछ ऐसे पाप नहीं है, फिर मुझे सूली पे क्यों चढ़ाया गया। जो मांडव ऋषि थे वो राजा से कहते हैं कि हे राजन, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं साक्षात धर्मराज यमराज से ही पूछूंगा कि मैंने ऐसा कौन सा पाप करा जिसके चलते मुझे सूली पर चढ़ाया गया। अब जो मांडव ऋषि थे वो राजा को क्षमा कर कर साक्षात यमराज जी के पास पहुंच जाते हैं। और जो यमराज जी थे उनकी सभा में जब वो पहुंचते हैं तो जो मांडव ऋषि थे वो यमराज जी से पूछते हैं कि हे धर्मराज, मुझे किस कारण सूली पर चढ़ाया गया और मेरे अंदर क्यों सूली भेदी गई, जबकि मैंने तो कोई ऐसा पाप नहीं किया है, मैं तो अपनी तपस्या साधना में ही लीन रहता था, मैंने कुछ ऐसा पाप नहीं किया है। तो कहा जाता है कि जो यमराज थे वो उनसे कहते हैं कि तुमने बाल काल में जो कि तितलियां, छोटे छोटे कीड़े होते थे, उनको तुमने जो कि कांटा था उससे भेदा था। अब जो मांडव ऋषि थे अब वो समझ जाते हैं कि यमराज ने मुझे बाल काल का दंड दिया है। तो जो मांडव ऋषि थे वो कहते हैं कि देखो, उस समय में जो बच्चा होता है उसको धर्म के बारे में इतना नहीं पता होता है, क्योंकि बाल अवस्था में बच्चे को धर्म के बारे में ज्यादा नहीं पता होता है, पाप पुण्य के बारे में पता नहीं होता। लेकिन तुमने ये गलती करी है, क्योंकि कहा जाता है कि बिना 12 साल से पहले जो बच्चा होता है उसको धर्म के बारे में इतना ज्यादा पता नहीं होता है, और तुमने इस चीज की गलती करी है और तुमने मेरे बाल काल का दंड मुझे इस अवस्था में दिया,
क्योंकि जो बाल काल होता है उसका जो कि अपराध होता है वो बच्चे की नासमझ के कारण ही होता है, और उस वजह से तुम मुझे दंड नहीं दे सकते थे, लेकिन फिर भी तुमने मुझे दंड दिया। हाँ, अगर वो बात अलग होती है कि अगर जैसे हम बड़े हैं फिर भी हमने अगर कोई गलती करती तो उसका दंड हमें मिलना ही चाहिए। लेकिन जो मांडव ऋषि थे वो यमराज को यही कहते हैं कि मैंने बाल अवस्था में जो अपराध किया, उस समय में जो बालक होता है वो अबोध होता है, उसको ज्यादा ज्ञान नहीं होता, उसका दंड तुमने मुझे अब दिया है। तो कहा जाता है कि जो यमराज जी थे, मांडव ऋषि उनको श्राप दे देते हैं कि तुम पृथ्वी लोक पर मृत्यु लोक में एक शूद्र महिला के गर्भ से जन्म लोगे। और वो यमराज जी जो शूद्र महिला के गर्भ से पृथ्वी लोक पर जन्म लेते हैं वो होते हैं विदुर। मांडव्य ऋषि ने यमराज को यह श्राप दिया कि जब तुम पृथ्वी लोक पर जाओगे वहां पर तुम धर्म और अधर्म की नीति ही सुलझाते रहोगे। मांडव्य ऋषि के कारण जो यमराज जी थे उन्हें धरती लोक पर एक दासी की गर्भ से जन्म लेना पड़ा, और जो कि यमराज थे वो बाद में विदुर के नाम से भी जाने गए, जो कि धर्म और अधर्म की नीति में ही उलझे रहे। विदुर जो कि महाभारत में एक प्रमुख पात्र भी थे, जो कि धृतराष्ट्र और जो कि पांडु थे उनके सौतेले भाई भी थे। उन्होंने अर्जुन को और धृतराष्ट्र को कहा जाता है कि धर्म की नीति भी सिखाई थी। विदुर जो कि धर्मात्मा के नाम से भी जाने गए, वैसे तो देखा जाए जो धर्मराज थे वो जो कि युधिष्ठिर थे, लेकिन जो कि साक्षात यमराज थे वो थे विदुर, जिसको हम धर्मात्मा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो यमराज हैं वो धर्म के प्रतीक भी माने जाते हैं। और जो विदुर थे उनको श्राप के कारण ही यमराज जो थे वो विदुर के रूप में महाभारत में आए, और जो मांडव्य ऋषि थे उनके श्राप के कारण ही वो विदुर बने और एक दासी कोख से जन्म भी लिया। तो इससे हमें यही पता चलता है कि एक ऋषि की साधना और तप में इतना बल होता है कि जिसने यमराज तक को पृथ्वी लोक पर जो कि सजा थी उसको भोगने के लिए भेज दिया, और एक दासी के गर्भ से उनको जन्म भी लेना पड़ा।